हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने न्याय पत्र को पहुंचाने का काम करें। जब हमारे देश में महंगाई की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो मंगलसूत्र की बात हो रही है, मुसलमान की बात हो रही है। इसको ढंग से पढ़िए, इसमें कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका खंडन किया, उन्होंने समय मांगा प्रधानमंत्री जी से मिलने का, वो मिलते क्यों नहीं है। एक लौती सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मिलने का समय ले रहे हैं और न्याय पत्र को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप इसको पढ़िए और उनको क ख ग जाके वो बताएंगे। कांग्रेस अब ग्राउंड जीरो पर जाके अपने न्याय पत्र को बता रही है कि साइन किया हुआ है और कोशिश यही है कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट हासिल किए जा सके। मैडम, क्या कहेंगे, न्याय पत्र को लेकर लोगों के पास जा रही है, क्या लगता है कि साइन किया हुआ आपका न्याय पत्र, न्याय गारंटी, कितना उसको जनता पसंद करेगी? देखिए, साइन करना एक ऑथेंटिसिटी होती है और हमारे नेता ने गारंटी देने का काम किया है, जिसमें युवाओं, किसानों, श्रमिक और सामाजिक न्याय की जो बात की गई है, उसके ऊपर हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने न्याय पत्र को पहुंचाने का काम करें जनता। ये चुनाव तो हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र पर आकर ठहर गया है, तो कैसे मुद्दों की बात नहीं हो रही है, कैसे इन पे बात हो रही है, कैसे उसको आप डिफेंड करेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देश में महंगाई की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो मंगलसूत्र की बात हो रही है, मुसलमान की बात हो रही है। और जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है घर घर में, इससे हम लोगों के समाज को या घर में रोजगार और 2 वक्त की रोटी नहीं आएगी। ये प्रधानमंत्री जी को अब समझना पड़ेगा। हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हमारा देश हर उस श्रेणी में आखिरी अंतिम पायदान पर खड़ा है, चाहे वो कुपोषण हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, खाना हो, इन्फ्लेशन हो, कुछ भी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने। ये मंच से कहते हैं कि आपका न्याय पत्र तो ऐसा है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है, उसको बढ़ावा देने वाला है, एक्सरे करना। तो फिर वो ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं ना। आप हमारे न्याय पत्र का मंत्र रोज जप रहे हैं, तो आप ढंग से पढ़िए, कम से कम इसको ढंग से पढ़िए। इसमें कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका खंडन किया, उन्होंने समय मांगा प्रधानमंत्री जी से मिलने का, वो मिलते क्यों नहीं है। आप चलिए, प्रेस वालों से नहीं मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। जो देश की एक लौती सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मिलने का समय ले रहे हैं और न्याय पत्र को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप इसको पढ़िए और उनको क ख ग जाके वो बताएंगे, तो क्यों नहीं समय दे रहे। समय दीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लगता है कि आपकी इमेज को, यानी कांग्रेस की इमेज को मुस्लिम उससे जोड़कर एक खराब करने की कोशिश, या ये तुष्टीकरण की राजनीति तो शुरू से ही बीजेपी ने करी है, तुष्टीकरण की राजनीति, और इसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम किया है, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है और इसी पे हमारे आगे के निश्चय है। देख सकते हैं सुभाषिनी यादव जी हैं, मध्य प्रदेश की प्रभारी हैं और उसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो कुल मिला के कहा है कि न्याय गारंटी योजना जो उनका पत्र है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है बीजेपी, और जिसके चलते ये माहौल बना, जबकि उन्होंने समझाने की भी कोशिश की है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस तरह का माहौल है। अब देखना यही है कि कांग्रेस किस तरह से लोगों के पास पहुंचती है और वोट हासिल कर पाती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।